बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 13 में हमने किरचॉफ रूल्स, फर्स्ट रूल, सेकंड रूल दोनों स्टडी किए। उन्हीं की आज हम इम्प्लीमेंटेशन यानी एप्लीकेशन किस तरह हम इस्तेमाल करेंगे, एक एग्जांपल हमने दिखाई है। उस एग्जांपल में किस तरह हम किरचॉफ सेकंड रूल को इस्तेमाल करते हैं इसकी वजाहत की गई। किरचॉफ फर्स्ट रूल जहाँ अननोन सोर्सेज से करंट आ रहा होता है वहाँ इम्प्लीमेंट होता है, और किरचॉफ सेकंड जब वोल्टेज चेंजेस हो रही होती हैं, सर्किट में सोर्स मौजूद होता है तो वहाँ इम्प्लीमेंट होता है। यहाँ हमें जो एग्जांपल में दिखाया गया है वो बताया गया है, कैलकुलेट द करंट्स इन 3 रेजिस्टेंसेस ऑफ द सर्किट। ये सर्किट है R1, R2, R3, ये 3 रेजिस्टेंसेस हैं। इन तीनों रेजिस्टेंसेस में आपने क्या मालूम करना है? करंट मालूम करना है। एक बात ध्यान में रखिएगा कि किरचॉफ रूल उस वक्त अप्लाई होता है, सेकंड रूल जिसे हम वोल्टेज रूल के नाम से पहचान लेते हैं, ये उस वक्त अप्लाई होता है जब आपका एक कम्प्लेक्स सर्किट होता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सोर्सेज मौजूद खड़े होते हैं, वोल्टेज सोर्स मौजूद होते हैं, और आपके पास करंट का कोई पता नहीं कि किस सोर्स की वजह से फ्लो करेगा। We don't know about the current that is flowing in the circuit। हम करंट के मतलब नहीं पहचान पाते कि वो किस सोर्स की वजह से गुजर रहा है। ये वही आपको सूरत हाल सर्किट दिखाया गया है। ये बैटरी आपके पास जिसकी EMF आपके पास मौजूद है 40 E1 की, और E2 जिसकी EMF 60 है, और E3 जिसकी EMF 50 है। हम इसका सोल्यूशन भी स्टार्ट करते जा रहे हैं। R1 हमारे पास रेजिस्टेंस 10 ओम है, R2 हमारे पास रेजिस्टेंस 30 ओम है, और R3 हमारे पास 15 ओम है। ये चीज़ें हमें दी गई हैं क्वेश्चन में। अब सोल्यूशन में हमने सबसे पहले नंबर पर ये डायग्राम बनानी है, इस डायग्राम के साथ ये डाटा लिखना है कि हमें ये चीज़ें दी गई हैं। अब हमने मालूम क्या करना है? हर रेजिस्टेंस में से करंट मालूम करना है। करंट को मालूम करने के लिए पहले डायग्राम ड्रा करनी है और आपने उनकी वैल्यूज़ को डाटा की सूरत में लिख लेना है। दूसरे नंबर पर आपने क्या करना है कि आपने लूप कंस्ट्रक्ट करनी है। इस पूरे कम्प्लेक्स सर्किट से आपने लूप डिज़ाइन करनी है इस तरीके से कि रेजिस्टेंसेस बार बार रिपीट ना करें। अब वो लूप हम सेलेक्ट करते हैं A, B, C, D, A, ये एक लूप बन गई। इसी तरीके से दूसरी लूप हमारे पास B, C, F, E आपके पास, और फिर दोबारा B पर ले आए, F, E, B पर आपके पास आ जाएगी। तो ये एक हमारे पास लूप बनी। एक लूप हमारे पास ये जो पहले वाली है A, D, C, B, A, इस लूप में हमारे पास जो करंट गुजर रहा है वो किस तरह है उसको हम फैसला करेंगे। फर्स्ट लूप जो हमारे पास डिज़ाइन हुई वो हम यूं बयान करते हैं A, B, C, D, A। इस लूप का जो करंट हमने अज्यूम किया क्लॉकवाइज, जो करंट हम अज्यूम करेंगे पहली लूप में जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में दूसरी लूप में करेंगे। हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन ली। यहाँ देखें सामने अपने घड़ी को रखें 12 से 6, और उसी तरीके से आप देखें ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनती है। इधर भी आप देखें हमने सेकंड लूप में जो ली वो भी हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन ली। अब जो फर्स्ट लूप हमारी थी A, B, C, D, A, ये लूप, इसमें हमने करंट के लिए किस डायरेक्शन में लिया? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो उसके लिहाज से हमने वोल्टेज चेंजेस, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज चेंजेस इन अ क्लोज्ड सर्किट विल बी इक्वल टू 0, किरचॉफ सेकंड रूल को अप्लाई किया। किरचॉफ सेकंड रूल को जब मैंने अप्लाई किया तो मैं A से स्टार्ट करता हूँ, तो पॉजिटिव से नेगेटिव आपके पास क्या है? करंट फ्लो करता है तो पोटेंशियल चेंजेस क्या आएंगे आपके पास? नेगेटिव। EMF आपके पास नेगेटिव, E1 नेगेटिव हो जाएगी। इसी तरीके से R1 रास्ते में आगे है, फिर जब ट्रैवर्स करे रजिस्टर तो फिर आप
क्या करते हैं, माइनस नेगेटिव पोटेंशियल चेंजेस लेते हैं। तो माइनस I1 R1। अब इस रेजिस्टेंस में से जब यहाँ से करंट होता हुआ जब यहाँ पहुँचता है तो R2 में से दो करंट गुजरते दिखाई देते हैं, एक I1 है और एक I2 है। जिस लूप को आपने सिलेक्ट किया है उसका करंट पहले रखेंगे और दूसरी लूप का करंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, I2 यानी I1 माइनस I2। ये ब्रैकेट बंद की है, ये पोटेंशियल चेंजेस है, यानी इस रेजिस्टेंस में से करंट ये गुजर रहा है, पोटेंशियल होता है ना V इक्वल टू IR, I ये गुजर रहा है, नेट करंट ये है, इनका डिफरेंस, और R ये है। तो क्योंकि रास्ते में है ये दो रेजिस्टर, पोटेंशियल चेंजेस क्या होंगे, आपके पास नेगेटिव आएंगे। इस सोर्स से करंट हमारे पास जो I1 है वो नेगेटिव से पॉजिटिव गुजर रहा है, वो पॉजिटिव लिया जाएगा। अगर करंट पॉजिटिव से नेगेटिव आए तो नेगेटिव लिया जाता है, और नेगेटिव से पॉजिटिव लिया जाए तो पॉजिटिव लिया जाए। अब हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। ये 40 थी, ये 10 थी हमारे पास, ये 30 थी, ये 60 थी, वैल्यू पुट की, मल्टीप्लाई किया और सॉल्व करेंगे। 20 हमारे पास 10, 30 आपके पास I1 आ गया, हमारे पास देखें 10 I1 माइनस 30 I1, आपके पास मल्टीप्लाई भी किया ना माइनस से, तो I2 जो था वो पॉजिटिव हो गया, 30 I2 इक्वल टू 0। जब इसको मजीद सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 20 माइनस 40 I1 आपके पास प्लस 30 I2, इसको हम एडजस्ट करते हैं। ये हमारे पास I1 पहले और फिर I2 बाद में, I1 पहले I2 बाद में, और इसको उठाकर इधर ले जाएं, माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 40, ये प्लस वाला माइनस में चला जाएगा और आपके पास 20 वाला माइनस जो हुआ था वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब 10 से डिवाइड कर दें, 4I1 माइनस 3I2, आपके पास ये आ गया। ये जो रिजल्ट हमारे पास आया इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, कहते हैं। नेक्स्ट लूप को हम सॉल्व करते हैं। सेकंड लूप जो हमारे पास है वो हमारे पास E B C F E है, E B C F E है। इस लूप को हमने लिया, इस लूप में हम देखते हैं वोल्टेज चेंजेस, B से C की तरफ पॉजिटिव से नेगेटिव, E2 नेगेटिव आपके पास आया पोटेंशियल चेंजेस। नेक्स्ट आ गया रेजिस्टर, रास्ते में है। आप देखें इस लूप को हमने सेलेक्ट किया है, यहाँ करंट I2 हमने सेलेक्ट किया है, I2 पहले रखेंगे और माइनस करेंगे I1, क्योंकि इस रेजिस्टेंस में से भी दो करंट गुजर रहे हैं, I1 भी और I2 भी, I2 माइनस I1। ये R2 आपके पास आ गया, उसी तरीके से R2 आपके पास R3 रास्ते में है, माइनस साइन आएगा, माइनस I2 R3, ये आपके पास I2 R3। इसी तरीके से नेक्स्ट आ गए हमारे पास जो पोटेंशियल चेंज आती है, सोर्स ऑफ EMF है, नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव लिया जाएगा, आपके पास इक्वल टू 0, सम ऑफ वोल्टेज चेंजेस विल बी इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करते हैं, 60 आपके पास माइनस, उसी तरीके से R2 की वैल्यू 30, R3 की वैल्यू 15 और फिर E3 की वैल्यू 50। अब वैल्यू सारी सॉल्व करेंगे। उस तरीके से हम फिर जब सॉल्व करते हैं 60 ये 50 माइनस हुआ तो क्या रहा, -10, और फिर आपके पास 30 इसे मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास माइनस माइनस प्लस हुआ, ये माइनस माइनस जब प्लस हुआ तो आपका 30 इंटू I1 आ गया। इस तरीके से माइनस ये 15 मल्टीप्लाई हुआ तो I2। अब हम मजीद सॉल्व करते हैं तो फिर रिजल्ट हमारे पास ये आता है, -10 I2 माइनस में 15 और 30 45 हुआ, ये प्लस 30 I1। ये जो रिजल्ट है इसको हम डिवाइड कर देते हैं, ये फैक्टर मैंने लिखा दिखाया, डिवाइडेड बाय 5, डिवाइड करते हैं हम 5 से, 5 से डिवाइड करते हैं तो ये 2 आएगा, यहाँ आपके पास क्या आएगा 9, नेगेटिव साइन उसी तरह आएंगे, यहाँ 6 आएगा। जब हम इसको अरेंज करते हैं मजीद हमारे पास क्या आया, -2 उठाकर इधर ले जाएं, 6 I1 माइनस 9 I2 आपके पास आ गया। यहाँ हमने इक्वेशन बनाई, ये इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों में I1 और I2 की वैल्यू मौजूद है। हमने करंट मालूम करना है, क्या मालूम करना है, करंट तीनों रेजिस्टेंसेस में से, इनको सॉल्व करेंगे। जैसे सिमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो इन इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसमें हम थोड़ा सा ये जायजा लेंगे कि जो इक्वेशन
आपस में जो पैरामीटर मिल रहे हैं उनको किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है। हमने क्या किया, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। इस इक्वेशन 1 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया उसी इक्वेशन को इक्वेशन 2 से। ये इक्वेशन 2 मैंने लिखी और ये हमने इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया। मल्टीप्लाई करके जब सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास उसी तरीके से आंसर आया। यहाँ जब 6i1 था और यहाँ क्या था -12, ये फर्स्ट इक्वेशन को जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या रिजल्ट आया, -6i1। 9 से 9 भी इक्वल हो गए, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होते हैं, कट के आपके पास -6i1 -4, यहाँ जो रिमेनिंग होगा 2 -6 वो भी -4 था, डिवाइड किया, माइनस माइनस खत्म हुआ, 2/3 सिंप्लीफाई करने के बाद 2/3 हमारे पास आया। 2/3 I1 है करंट। अब I2 को कैलकुलेट करने के लिए ये जो वैल्यू थी I1 की इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दी, 1 में भी पुट कर सकते हैं, जहां आपको इजी हो सॉल्व करना। इक्वेशन 2 में जब पुट की तो 6i1 है और -9i2 है। 6i1 की वैल्यू पुट कर दी 2/3, 3 to the 6, 2 to the 4, 4 आ गया आपके पास। 9i2 उसी तरीके से -9i2 रहा, 2 साथ रहा, ये इधर गया तो माइनस का 2 हुआ, माइनस से डिवाइड किया तो 2/9 आपके पास I2 = 2/9 एम्पेयर आ गया। ये हमारे पास करंट आ गया। अब हमने मजीद कैलकुलेट करना है कि R1 में से कौन सा करंट गुजरा है, R2 में से कौन सा करंट गुजरा है, हम उसकी तरफ आते हैं। R1 रेजिस्टेंस से जो करंट गुजरेगा वो होगा I1, करंट थ्रू R1 वो है I1, कितना है 2/3 एम्पेयर। ये करंट हमारे पास आया 2/3 एम्पेयर। ये क्लियर होगी बात हमारी कि R1 रेजिस्टेंस से जो करंट गुजरा है वो I1 ही है। अब इसका फैसला करना है। R2 में से जो करंट गुजरेगा उसको मैं I लिख रहा हूं, वो आपके पास क्या है I1 माइनस I2, I1 माइनस 2/3 माइनस 2/9, एलसीएम ले ले, 9 6 माइनस 2 और 4/9 एम्पेयर। ये करंट गुजरेगा R2 में से। 0.66 एम्पेयर, 0.44 एम्पेयर और 0.22 एम्पेयर। तो ये बेटा हमने आसानी से किरचॉफ रूल की मदद से कॉम्प्लेक्स सर्किट के अंदर से हमने आसानी से जो है वो करंट कैलकुलेट कर लिया। इस रेजिस्टेंस से ये करंट गुजरेगा इतनी मिकदार में, इतनी मिकदार में दूसरी से गुजरेगा, तीसरी से इस मिकदार में आपके पास गुजरेगा। अब हमारे पास ये जो सारा प्रोसीजर किया इसको हमने टोटल 5 स्टेप में सॉल्व किया। आपकी किताब में लिखे भी गए हैं टेक्स्ट बुक में वो 5 स्टेप। पहले स्टेप क्या था, ड्रा द सर्किट, सर्किट ड्रा करो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, गिवन क्वेश्चन के मुताबिक आपको सर्किट ड्रा करें। फिर सेकंड में क्या था, सिलेक्ट द लूप, यानी चॉइस करो, चॉइस ऑफ लूप है सेकंड स्टेप, उसमें लूप को चॉइस करो। इस किस तरीके से करना है आपने कि रेजिस्टेंसेस विल नॉट बी रिपीटेड मोर एंड मोर, बार बार रिपीट ना करें, रेजिस्टेंसेस एक बार आपके पास आए। थर्ड स्टेप में क्या था, अज्यूम, आप अज्यूम करेंगे द करंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द बोथ या 3 जितनी भी लूप्स हैं, इन द लूप्स के अंदर 2-3 जितनी भी हैं उनके अंदर आप करंट को अज्यूम करेंगे। और फोर्थ स्टेप में क्या था, सेकंड लॉ को अप्लाई करेंगे और पोटेंशियल चेंजेस लेंगे। करंट किसी भी सोर्स से पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करेगा उसका हम पोटेंशियल चेंजेस नेगेटिव लेंगे।
अगर हमको रास्ते में रजिस्टर आ गया तो पोटेंशियल चेंजेस नेगेटिव लेंगे, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करेगा तो हम पोटेंशियल चेंजेस क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और फिफ्थ स्टेप, ये जो हमारे पास सिमल्टेनियस इक्वेशंस आएंगे, सॉल्व दीज इक्वेशंस ऑफ द ऑल लूप्स बाय सिंपल मैथमेटिकल मेथड्स, देन वी कैन इजीली फाइंड द करंट। ये हमारे पास प्रोसीजर था, यहाँ से हमने आसानी से करंट मालूम कर लिया। ये आपके टेक्स्ट बुक में भी 5 पॉइंट तहरीर किए गए हैं, इनको आसानी से आप पढ़िएगा और याद रखिएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मदद देंगे। इसके साथ ही आज का लेक्चर इख्तिताम को होता है। अल्लाह हाफिज़।